हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और चेरी फैमिली ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे थे सुबह के 7 और इधर मैं डाल रही थी पौधों में पानी। तो पिछली शाम को जब मैंने देखा था ना पौधों में, मतलब पानी नहीं था किसी किसी में, तो पौधे मतलब फिर ना डालो पानी तो मुरझा जाते हैं। तो मैंने क्या, सबसे पहले उठते ही अगले दिन पहले पानी डालूंगी, क्योंकि दिन छुपे तो वैसे ही पानी नहीं डालना चाहिए पौधों में, सो जाते हैं पौधे, ऐसा सुना जाता है, मतलब ऐसे बोलते हैं। तो मैं उन्हीं पौधों में पानी डाल रही थी जिसमें पानी नहीं था, क्योंकि फिर पानी वाले जिसमें पानी हो उसमें पहले से ही और पानी डालते रहो ना, तो फिर पौधों की जड़ें जो होती है ना गल जाती हैं और फिर पौधा ना मर जाता है। तो इसीलिए मैं देख देख के ही डाल रही थी। और खैर ठंड में तो 3-4 दिन में ही पानी डालना होता है, और गर्मियों में तो खैर ऐसा है कि रोज़ रोज़ पानी डालते हैं, क्योंकि हवाएं भी ऐसी गर्म गर्म चलती है तो डेली पानी की ज़रूरत हो जाती है, इसलिए। तो यहाँ मैं आ गई थी, नहा लिया था मैंने, फिर मैं कर रही थी पूजा। और पूजा करने के बाद फिर मैं कर रही थी अपना नाश्ता। और नाश्ता तो खैर चेरी ने भी कर लिया था और इन्होंने भी कर लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं भी कर लेती हूँ। तो नाश्ते में कुछ खास तो मैंने नहीं बनाया था आज, बस ब्रेड ही मैंने मतलब घी लगा के सेक दिया था। तो यहाँ मैं बस थोड़ी सी नमकीन और एक ब्रेड सेक लिया था, तो उसी से मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। और ये देखिए, तो इधर क्या था कि मैं नाश्ता कर रही थी और ये लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। और ये चेरी ने ना एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा था, पहले तो ले गई थी मुझसे खाने के लिए कि मैं खा लूँगी, फिर वापस दे गई, पता नहीं क्यों, उससे अच्छा नहीं लगा होगा शायद इसलिए। तो नाश्ता वगैरह कर लिया तो मैं आ गई किचन में। फिर मैंने कहा चलो इन बर्तनों को भी साथ के साथ धो लेती हूँ, नहीं तो ये फिर रखे रहेंगे। और खाने के बारे में तो दोपहर का अभी जो लंच का था अभी मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गाजर मेरे पास रखी थी, आलू रखे थे, बट मटर नहीं थी, और मटर के बिना तो आलू गाजर मुझे तो अच्छे नहीं लगते। पता नहीं आप लोग बनाते हो कि आलू गाजर मटर बनाते हो या कैसे बनाते हो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पर मेरे को तो मटर के बिना आलू गाजर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, तो मैं बस इसीलिए नहीं बना रही थी, वरना अब तक तो मैं खाना बना लेती। तो अभी प्लानिंग तो खैर यही चल रही थी कि बाहर से ही मंगाएंगे। छोले भटूरे खाने का मन था आज, तो हमने सोचा चलो आज छोले भटूरे ही खा लेते हैं, कभी कभी तो चल ही जाता है खाना। और इधर मैं मलाई दिखा रही थी कि बस थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके देखिए मेरा पूरा टिफ़िन भर गया है। तो अभी पूरा और हो जाएगा तो मैं उसको मलाई को मतलब जला के ना उसका घी बना लूँगी। तो ले आए थे इसके पापा छोले भटूरे, तो मैं अब प्लेट वगैरह में लगा दूँगी। और काफ़ी अच्छे टेस्टी थे छोले भटूरे। जहाँ से पहले लाते थे ना वहाँ के इतने टेस्टी नहीं थे, उनसे थोड़ा मतलब जलन सी हो जाती थी सारे दिन, मतलब उसी की महक सी रहती थी। बट ये बहुत ही लाइट थे, हल्के थे, और मिर्च मसाले भी काफ़ी हल्के थे इसमें, तो जल्दी से डाइजेस्ट हो गए थे और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो गर्मा गर्म छोले भटूरे हैं, आ जाइए आप भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी थे। कभी कभी तो चल जाता है मैदा, खैर रोज़ तो नहीं खाना चाहिए, पर कभी कभी मैदा खाने से खैर कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो ये देखिए छोले भटूरे। और छोले भटूरे खाने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर दिया था और चाय भी पी ली थी मैं। फिर हम खेलने बैठ गए थे कैरम, क्योंकि चेरी को थोड़ा सा ना उसके साथ खेल लेते हैं तो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे सारा दिन घर में ही रहते हैं, बाहर कहीं जाना नहीं होता है। और अब तो वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से ना सब बच्चे अपने अपने घर में ही रहते हैं, तो बाहर गली में अभी कोई खेलता नहीं है, सब घर में ही खेलते हैं। तो हमने कहा चलो कैरम खेल लेते हैं। तो इधर क्या बोलते हैं, हम चिप्स वगैरह भी खा रहे थे और कैरम वगैरह भी खेल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा गोटियाँ तो मैं ही लेके जा रही थी। और चेरी का तो ऐसा है, उसको ना मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि वो कहीं से भी गोटियाँ निकाल सकती है, उसके लिए कोई दंड नहीं है, और हम दोनों के लिए दंड और रूल चलते हैं, बट वो कहीं से भी अपनी साइड से भी गोटियाँ निकाल लेती है, तो हमें बहुत हंसी आती है। अभी छोटी है, चल जाता है, पर वो ऐसे ही करती है और उसका माफ़ कर देते हैं, चलो कोई नहीं, छोटी है ना इसलिए। तो ये देखिए अभी हम कैरम वगैरह खेल रहे थे। तो कैरम वगैरह खेलने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो
कुछ सिंपल सा खाना बना दूँ। खाने में तो खैर कुछ नहीं, छोले ही बच गए थे। वो सुबह जो छोले भटूरे लाए थे ना, तो पन्नी में काफ़ी सारे आ गए थे, तो काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो चावल बना देते हैं। सिंपल जीरा राइस बना दिए थे मैंने, और बस इसी थोड़े से में हम गुजारा कर लेते हैं तो हमारा इसी में ही चल गया था। और बस मैंने तेल डाल के जीरा डाल दिया, और उसमें मैं अब चावल मैंने ना पहले ही भिगो के रख दिए थे। कैरम खेलने से पहले मैंने पहले ही भिगो दिए थे आधा घंटा चावल। अब मैं उसको फटाफट बना दूंगी, और इतने फिर मैं दोबारा कैरम खेलने में लग जाऊंगी, तो इतने वो बन ही जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैं चावल फटाफट छोक लूँगी। और बस नमक ही डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी, और पानी भी उतना ही रखूँगी जितने में पक जाएंगे, और बस मंदी आंच कर दूँगी और धीरे धीरे बनते रहेंगे। तो यहाँ मेरे चावल बन गए थे, और अभी मैं कर दूँगी प्लेट में लगा दूँगी, मतलब चेरी के लिए, और मैं तो एक ही में खा लेंगे, और ये इनके लिए अलग से प्लेट में लगा दूँगी। और मतलब जो छोले थे ना, उन्हें भी गर्म कर लूँगी। थोड़े ही थे, मतलब ठीक ठाक थे, मतलब तो चटनी भी रखी हुई थी, तो चटनी मैं मतलब बना लेती हूँ, 3-4 दिन के लिए चल जाती है, और अच्छी लगती है चटनी खाने में। तो ये देखिए, इधर मैंने थोड़े थोड़े छोले प्लेट में डाल दिए हैं, और यहाँ हमारी रात का सिंपल सा खाना तैयार हो गया है। ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें।